नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के विंटर फेस्टिवल की करेंगे। जी हां, दिसंबर का दूसरा हफ्ता कड़ाके की ठंड का दौर लेकर आया है। कश्मीर हो, हिमाचल या फिर उत्तराखंड, जहां एक तरफ देश के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी तेज ठंड ने दस्तक दे दी है। जीएनटी स्पेशल में आज शुरुआत वादी कश्मीर के मौसम से करेंगे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आपको बता दें जोरदार बर्फबारी हुई है। कई जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से कई डिग्री नीचे चल रहा है। कुछ यही मंजर हिमाचल और उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लिखने वाले ने जब कश्मीर को जन्नत लिखा तो यकीनन उसके ख्वाबों में दिसंबर आया होगा। उसकी आंखों ने निशात और शालीमार में खिले बर्फ के शफ्फाक गुलों को निहारा होगा। उसके जहन में डल के चेहरे पर पड़ी सफेद झीनी चादर का नजारा होगा। उसके ख्यालों में कश्मीर के चांदी से दमकते पहाड़, उन पर झड़ते बर्फ के मुलायम फाहों का अक्स आया होगा। तभी तो लिखने वाले ने कश्मीर को जन्नत बताया होगा। कश्मीर से आई ये तस्वीरें इन अल्फाजों को साबित कर रही हैं। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, पहलगाम, शोपियां और अनंतनाग इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। नजारा ऐसा दिलकश है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। कुदरत ने जम्मू कश्मीर का बर्फीला श्रृंगार कुछ इस तरह कर दिया है कि वाकई ये जमीन जन्नत सी लग रही है। पहाड़ों से घिरते झरने और नदियां जमने लगी हैं। जमीन पर हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछने लगी है। रविवार शाम को कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हुई जमकर बर्फबारी के बाद पूरे कश्मीर में तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो बीती रात श्रीनगर का तापमान जहां -3 था, वहीं पर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखी गई। अगर दक्षिणी कश्मीर के शोपियां की बात की जाए, वहां पर तापमान -7 डिग्री तक लुढ़का, जबकि सोनमर्ग और गुलमर्ग में तापमान -8 तक जाकर लुढ़का है। आने वाले दिनों में इसी तरह कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ जाएगा और शीतलहर जो है वो ठंड की लोगों को महसूस होगी। कश्मीर में शीतलहर का दौर चल पड़ा है। कश्मीर में बीती रात इस सर्दी की सबसे ठंडी रात रही। श्रीनगर में तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे चला गया है, जबकि शोपियान, गुलमर्ग और सोनमर्ग में तो तापमान -7 और -8 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है कश्मीर के इस इलाके में बर्फ की खेती हो रही है। आमतौर पर फूलों से महकी रहने वाली ये घाटी सर्दियों का संदेशा आते ही बर्फ से लकदक हो गई है। वैसे सीजन की पहली बर्फबारी से कश्मीर की वादियां गुलजार तो हुई हैं, लेकिन इस जन्नत नुमा नजारे के साथ ही कश्मीर के बाशिंदों के सामने कुछ चुनौतियां भी आ जमी हैं। कड़ाके की ठंड और सड़कों पर जमी बर्फ ने कई इलाकों में जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है।
घाटी से आई इस तस्वीर को देखिए। बर्फबारी और बारिश के दौर के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। इसके चलते ड्राइवर्स के लिए सड़कों पर गाड़ियों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से कई जगह तो गाड़ियां बर्फ पर तेजी से फिसलती हुई भी नजर आईं। ये तस्वीरें कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर की हैं। यहाँ केवल और केवल बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। तस्वीरों में पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ दिख रहा है। कश्मीर के मुगल रोड की ये तस्वीर है, जहां पीर की गली में भारी बर्फबारी की वजह से शोपियां को पुंछ से जोड़ने वाली इस सड़क को बंद करना पड़ा है। इन तस्वीरों से यहाँ के हालात को समझा जा सकता है। चारों तरफ बर्फ के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा। बर्फबारी में सड़कें गायब हो गई हैं। जो लोग बीच रास्ते में हैं, वो इसी बर्फ में ठहरने को मजबूर हैं। हर साल कश्मीर के बाशिंदों के लिए ये बर्फबारी कुछ चुनौतियां जरूर लाती है, लेकिन इसके साथ ही ये घाटी में विंटर टूरिज्म सीजन का आगाज भी करती हैं। अगले कुछ महीनों तक घाटी या बर्फबारी देखने की आस में पहुंचे सैलानियों की आमद से गुलजार रहने वाली है। खास तौर पर गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में तो बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। ये अच्छी खबर है टूरिज्म के लिए, क्योंकि गुलमर्ग बर्फ की वजह से जाना जाता है और ठंड के मौसम में जितनी ज्यादा वहां बर्फबारी होती है उतने ही ज्यादा पर्यटक जो है देश और दुनिया से गुलमर्ग की तरफ आते हैं। और उसके साथ साथ जो स्कीइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट खेल है गुलमर्ग में, और उसका पूरा दारोमदार है बर्फबारी पे। तो जितनी ज्यादा बर्फबारी वहां होती है उतना अच्छा गुलमर्ग और घाटी के टूरिज्म के लिए। और वहीं अब उम्मीद ये है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक ये बर्फ देख के कश्मीर की तरफ आएंगे। दरअसल कश्मीर में चिलई कला का दौर शुरू होने वाला है। साल का ये वही वक्त है जब कश्मीर में ठंड का साम्राज्य होता है। इस दौरान कश्मीर में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। मौसम की इस करवट के साथ ही कश्मीर में कई इंच बर्फबारी होती है। घाटी में चिलई कला का ठिठुरन भरा दौर जनवरी के आखिर तक रहता है। इसके बाद 20 दिन का चिलई खुर्द और फिर 10 दिन का चिलई बचा का दौर आता है। तब जाकर ठंड में कुछ कमी आती है, लेकिन तब तक वादी के मैदानों में बर्फ की ये रंगोली यूं ही सजी रहती है। इसी के बीच स्थानीय प्रशासन और बीआरओ कश्मीर के लोगों के लिए रास्तों और जिंदगी को आसान बनाने की जुगत में लगे रहते हैं। श्रीनगर से बाहर निकल के जो दूर दराज के इलाके हैं, खासकर नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाके, वहां जो रोड कनेक्टिविटी है रुक गई है, क्योंकि कट ऑफ हुआ है बर्फबारी की वजह से। और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है पूरी कोशिश कर रही है रास्तों को खोलने की। उसके साथ साथ अगर आप लद्दाख की बात करें तो वहां भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और जोजिला तकरीबन -15 डिग्री तक वहां पारा गिरा है। लद्दाख जो हाईवे है श्रीनगर से कनेक्ट होती है वो भी बंद है, क्योंकि जोजिला पे बर्फबारी हुई और वहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम शुरू कर दिया है और कोशिश है कि जल्द से जल्द वो रास्ता रोका जाए। लेकिन श्रीनगर अभी भी इस सीजन की पहली बर्फबारी का इंतजार कर रहा है और जहां बर्फ पहाड़ों पे हुई है, उम्मीद अब यह है कि आने वाले दिनों में श्रीनगर में भी बर्फ पड़ेगी और यहां भी जो है नजारे और जो फिजा है खूबसूरत हो जाएगी। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको देवभूमि के उन दिव्य धामों की तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां की तस्वीर बर्फबारी ने बदल कर रख दी है। दिसंबर के महीने में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का नजारा बर्फबारी से अलौकिक हो गया है। बाबा केदार की नगरी बर्फ से ढक चुकी है, तो वहीं प्रकृति ने भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का बर्फीला श्रृंगार किया है। और सिर्फ तीर्थ ही क्यों, बल्कि उत्तराखंड में सर्दियों के एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले इलाके भी बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। स्नोफॉल के बाद स्नो गेम्स के शौकीन सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। दुनिया पर अपनी कृपा बरसाने वाले के दर पर कुदरत की नेमत बरस रही है। मानो खुद प्रकृति माँ सृष्टि के पालनकर्ता के धाम को सजाने रुद्रप्रयाग के पहाड़ों पर उतर आई हो। मौसम ने करवट बदली तो चारों धाम का नजारा भी बदल गया।
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों पर खूब बर्फबारी हो रही है। नजारा है बद्रीनाथ धाम का। इन दिनों यहाँ प्रकृति की नेमत कुछ यूं बरस रही है कि पूरा इलाका बर्फ से लकदक हो गया है। जोरदार बर्फबारी के कारण इस धाम में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। बर्फ से ढका कुछ ऐसा ही नजारा केदारनाथ धाम का भी है, जहां लगातार हो रहे स्नोफॉल से पूरा इलाका ही बर्फ में ढक गया है। केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। वहीं यमुनोत्री धाम में कड़ाके की सर्दी की वजह से गरुड़ गंगा का पानी जम गया है। प्राकृतिक झरने भी बर्फ बन गए हैं। यमुनोत्री धाम समेत आसपास की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई हैं, जबकि गंगोत्री धाम में भी हवा के साथ हल्की बर्फबारी हो रही है। चारों धामों समेत हरसिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी जारी है, जबकि निचले इलाकों में बारिश लगातार हो रही है। वैसे कुदरत का ये बर्फोत्सव देवभूमि के कई इलाकों में यूं ही नजर आ रहा है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर औली में बर्फबारी के बाद हर किसी के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। जहां सैलानियों की आवक से कारोबारी उत्साहित हैं, तो पर्यटक भी यहां पहुंचकर बर्फ का दीदार कर रहे हैं। सीजन की आज औली में पहली बर्फबारी है। काफी अच्छा है कि इस बार अच्छे टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल हो चुका है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। लोग काफी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ये हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है कि अभी हमारे होने वाले विंटर गेम भी यहाँ पे नेशनल विंटर गेम भी होने हैं, जिसके लिए बर्फबारी काफी अच्छी इस बार देखने को मिल रही है और उम्मीद है कि अभी लगातार ये बर्फबारी काफी अच्छी होगी। पहाड़ों की रानी मसूरी पर भी सीजन की पहली बर्फबारी का रंग खूब जमा हुआ है। मसूरी पहुंचे पर्यटकों को कुदरत ने स्नोफॉल की सौगात दी है। तो वहीं सीजन की पहली बर्फबारी से फेमस हिल स्टेशन चक्राता की रंगत भी बदली हुई दिखी। वहां भी देखते ही देखते सड़कों पर बर्फ की सफेद परत बिछ गई, जबकि मकानों और होटल्स की छत का रंग सफेद हो गया है। चक्राता पहुंचे सैलानियों के चेहरे मौसम की मेहरबानी को देख खिल गए हैं। ये ताजा बर्फबारी पर्यटन कारोबारियों और सैलानियों के लिए शुभ संदेश लेकर आई है, लेकिन बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड का आगाज भी हो गया है, जिसका असर मैदानों तक महसूस किया जा रहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चक्राता से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुदरत का स्नो फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह से जारी है। इस राज्य के बस नाम में हिम नहीं है, बल्कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में चारों ओर बर्फबारी का खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। शिमला, मनाली, कुल्लू, किन्नौर, हर जगह मौसम का रंग खुशनुमा है। आसमान से गिरती बर्फ के इन फव्वारों ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हुई तो देखते ही देखते हर तरफ सफेद चादर सी बिछ गई। पेड़ पौधे हो या गाड़ियां या फिर घर, सभी कुछ सफेद सफेद नजर आने लगे। राजधानी शिमला में इस बर्फबारी ने तो जैसे सैलानियों की मन की मुराद पूरी कर दी। बर्फ की गिरती इन फव्वारों ने इनकी खुशी दोगुनी कर
मैं यहाँ पे सिसु में 4-5 बजे के करीब पहुंचा था, तो बर्फबारी पहले हल्की हल्की स्टार्ट हुई, फिर उसने थोड़ा अपना रुख बदल के थोड़ा ज्यादा हो गई, तो इसमें थोड़े यहाँ पे हम फंसे भी, क्योंकि थोड़ी गाड़ियां भी स्किट हो रही थी यहाँ पे। तो पुलिस टीम ने यहाँ में काफी रेस्क्यू किया और यहाँ से निकालने में हमारी मदद की, तो अब हम सेफ जगह पे पहुंच चुके हैं। जिनका 4x4 गाड़ी नहीं, उनको टाइमली निकाल दिया गया था। उसके बावजूद जैसे जो काफी यहाँ से डिस्टेंस, काफी लॉन्ग डिस्टेंस गए थे, उनको धीरे धीरे अभी निकाल ही दिया जी लगभग सबको। माइनस तापमान में पुलिस वाले रात 10 बजे तक बचाव अभियान चलाते रहे। इस दौरान 250 से ज्यादा गाड़ियों में फंसे 450 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सबसे पहले जो हमारी जिस्पा टीम, जो अस्थायी चौकी है हमारी, वहाँ पर जो है 10 गाड़ियाँ रेस्क्यू की गई, लगभग 40 लोग वहाँ पर रेस्क्यू किए गए। उसके बाद हमारी केलोंग टीम थाना से, जिसकी अध्यक्षता में SHO खुद ही कर रहा था, तो हमारी टीम में 7 आदमी थे और QRT टीम थी, PWD वाले थे। तो जो केलोंग से लेकर हमने यहाँ अभी जो हम सिसु पहुंचे हैं, यहाँ तक लगभग 150 गाड़ियाँ निकाल दी है और इसमें लगभग 350 आदमी रेस्क्यू करके टनल से पार भेज दिए गए हैं। और कोकसर में हमारी चौकी है, जहाँ पर लगभग 50 गाड़ियाँ रेस्क्यू की गई और लगभग 200 आदमी वहाँ पर जो है रेस्क्यू करके टनल से भेज दिए गए हैं। इस बर्फबारी से ठंड भी बढ़ गई है और आज भी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया गया है, तो जाहिर है ठंड में और इजाफा होगा, जिसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। शिमला से कमलजीत संधू और लाहौल स्पीति से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहाड़ों पर बर्फ का साम्राज्य है, तो वहीं दिल्ली NCR में हुई बारिश के बाद ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीती शाम दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कई जगह बारिश हुई है और बारिश के बाद अब शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पूरे नवंबर और करीब करीब आधे दिसंबर तक दिल्ली वालों ने राहत की सांस ले ली, लेकिन अब ये राहत का दौर खत्म हो रहा है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है और अब दिल्ली के भी कांपने की बारी है। दिल्ली में मौसम के बदलाव के रंग कल शाम से ही दिखने लगे थे, जब दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में हल्की बारिश हुई। कल शाम हुए मौसम के बदलाव के बाद ये माना जा रहा है कि राजधानी का पारा अब लगातार गिरेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली NCR समेत देश के मैदानी इलाकों और पहाड़ी राज्यों में सर्दी और बर्फबारी के दौर की शुरुआत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई है। मैं ये आपको सैटेलाइट के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि जहाँ एक क्लाउड्स आपको दिख रहा है हिमालय रीजन में, JNK HP उत्तराखंड, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से ही था। कल हिमालय में भी तीनों स्टेट्स में लाइट मॉडरेट स्नोफॉल रहा, उसके साथ पंजाब, हरियाणा में भी लाइट रेनफॉल रहा, उत्तर प्रदेश में भी रहा, NCR में भी जैसे प्रेडिक्शन था लाइट रेनफॉल रहा। अब जैसे ही ये क्लाउड्स क्लियर होते हैं तो क्या होता है कि हवाएं हमारी नॉर्थ वेस्टर्ली आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके प्रभाव से क्या है कि जो टेम्परेचर्स में है अब ग्रेजुअल गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी जो टेम्परेचर थे सामान्य थे, लेकिन अब उसमें और गिरावट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके प्रभाव से हमारा अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, इवन उत्तर प्रदेश, राजस्थान में यहाँ कोल्ड वेव कंडीशंस 1-2 दिन के बाद दिखाई देगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इस हफ्ते दिल्ली का पारा 3 डिग्री तक गिर सकता है। एक तरफ हवा में प्रदूषण की मार है, तो दूसरी तरफ अब ठंड की मार भी पड़ेगी, ये तो तय है। दिल्ली में आज पारे ने गोता लगाना शुरू भी कर दिया है। दिल्ली के भीकाजी कामा इलाके की आज सुबह की ये ड्रोन तस्वीरें जरा देखिए। गाड़ियां दिख तो रही है, लेकिन इंसान नदारद है। आज सुबह दिल्ली वालों ने सीजन की पहली तेज ठंड को महसूस किया। अब जरा इंडिया गेट का हाल भी देख लीजिए। ठंड ने दस्तक दी है तो लोगों के सिरों पर टोपियां आ गई हैं। इंडिया गेट पर आम दिनों के मुकाबले लोगों की तादाद भी काफी कम दिखाई दे रही है।
राहत की बात ये भी है कि भले ही ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, लेकिन कुछ दिन कोहरे के सितम से राहत रहने की उम्मीद है। अभी हम ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हवाओं की स्ट्रेंथ थोड़ी तेज रहेगी, जिसके कारण मैंने कहा टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। और जो डेंस फॉग आने का पॉसिबिलिटी है, जो विजिबिलिटी 50 से लेकर 200 मीटर तक, वो आज रात को या कल सुबह तक ही रहने का अनुमान है। उसके बाद जो हवाओं की गति तेज होने के कारण वो ज्यादातर डेंस फॉग का हम अनुमान नहीं लगा रहे, लेकिन वही है, कहीं न कहीं कोल्ड वेव कंडीशंस रहने का अनुमान है। लेकिन इतना तय है कि इस हफ्ते कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच ही दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि दिल्ली वाली सर्दी अब आने ही वाली है। दिल्ली से सुशांत बेहरा और मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।